ओम। प्यारे बच्चों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, डिड होती है। इससे पहले वीडियो में जो नेगेटिव पढ़ा था हमने। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं, एक तो क्वेश्चन जो बीच में आता है और एक क्वेश्चन वर्ड जो हमारा शुरू में ही आ जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड जो शुरू में आता है टाइप 1 में उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो कैसे बनेगा वो वाक्य? सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस। पहले टाइप 1 के हम, यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू में होता है, टाइप 1 के ऐसे हम वाक्य बनाकर देख लेते हैं। इसका मैंने आपको रूल बताया भी है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू में होता है, क्या शुरू में होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो बचा हुआ हमारा वाक्य है। तो ऐसे हम बनाएंगे। पहले हम वाक्य बनाकर देख लेते हैं। पहला वाक्य, क्या वे जंगलों में रहते थे? ऐसे वाक्य बनाएंगे। एक वाक्य है हमारा, देखते हैं। क्या वे जंगलों में रहते थे? तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। यही बना देते हैं, छोटा ही सेंटेंस है ये। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें मैंने बताई थी डिड। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट वे की हो जाएगी दे, फिर वर्ब रहते थे लिव, लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ रहते थे? इन द फॉरेस्ट। RESTS फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। FORESTS फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य हम देख लेते हैं। दूसरा वाक्य, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था? क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था? तो देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या की जगह डिड यू। सब्जेक्ट एक जिसमें नहीं भी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। नोट गेट मीन्स प्राप्त करना। माई लेटर क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य हमारा, क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? तो देखो कैसे बनाएंगे। क्या की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डिड। योर फादर, तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट है तो योर फादर।
योर फादर, उसके बाद आ जाएगी वर्ब जाने की, गो, कहाँ गए थे, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा टू दिल्ली, दिल्ली, और टेस्ट सेंटेंस में आ जाएगा यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे। अगला वाक्य देखते हैं, क्या उसने, अगला वाक्य है हमारा, क्या उसने नए कपड़े पहने थे। देखो कैसे बनाएंगे, डिड आ जाएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसने, लेडीज ये हम इसको मेल मानेंगे तो ही आ जाएगा, और फीमेल मानेंगे तो सी आ जाएगा। तो फीमेल मान लेते हैं, चलो, सी वियर न्यू, पहनने की वर्ब आ गई, फिर न्यू क्लॉथ्स। डिड सी वियर न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या राजा जंगल में रास्ता भूल गया। क्या राजा जंगल में रास्ता भूल गया, तो बनाएंगे डिड हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें द किंग, सब्जेक्ट इसमें द किंग है। फॉरगेट भूलने की आ गई, फॉरगेट, फॉरगेट वर्ब होगी इसमें, फॉरगेट द वे, रास्ते की आ गई वे, द वे, और जंगल में इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। डिड द किंग फॉरगेट द वे इन द फॉरेस्ट। टाइप सेकंड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। टाइप सेकंड जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, देखो उनका रूल कैसे बनता है, नियम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भी जो बीच में होता है उसकी इंग्लिश आ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस रेस्ट सेंटेंस, रेस्ट सेंटेंस, रेस्ट सेंटेंस आ जाएगा। पहला वाक्य हमारा, तुम यहाँ कब आए थे। तो कब की आ जाएगी, पहले तो शुरू में ही कब की आ जाएगी, तो कब की होगी व्हेन, व्हेन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब आना कम, और यहाँ की आ जाएगी हियर, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू कम हियर। अगला वाक्य देखते हैं, वाक्य हमारा, पुलिस ने किसे पकड़ा था।
तो आ जाएगी, किसे की आ जाएगी, होम, WHOM, होम डिड हेल्पिंग वर्ब, द पुलिस कैच। होम डिड द पुलिस कैच। अगला वाक्य हमारा, वह रोज यानी प्रतिदिन कहाँ जाता था। तो बनाएंगे, कहाँ की आ जाएगी, वेयर, हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब सब्जेक्ट ही, वर्ब गो, एवरीडे, रोज यानी प्रतिदिन, एवरीडे, एवरीडे, क्वेश्चन मार्क। ही डिड, सॉरी, वेयर डिड ही गो एवरीडे, वेयर डिड ही गो एवरीडे। वह प्रतिदिन यानी रोज कहाँ जाता था, ही डिड, सॉरी, वेयर डिड ही गो देयर, सॉरी, वह रोज कहाँ जाता था, वेयर डिड ही गो एवरीडे। क्या वे घर पहुंच सके। तो जिसमें सके हो तो उसमें कुड का प्रयोग होता है। वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, और इस दशा में डिड का प्रयोग नहीं होता, यानी इसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें जिसमें सका हो कुड का प्रयोग होता है, उसमें डिड का प्रयोग, उस वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता। देखो कैसे बनाते हैं, कैसे बनेगा, कुड, दे, रीच, रीच होम, कुड दे रीच होम। जिसमें सके हो यानी कुड का प्रयोग होता है, उसमें डिड का प्रयोग नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कुड के साथ हम कुड दे रीच होम। अगला वाक्य हमारा, आज तुमने कितना दूध पिया था, आज तुमने कितना दूध पिया था। तो कैसे बनाएंगे हम, इसमें बनाए हाउ मच, कितने की आ जाएगी, हाउ मच, हाउ मच, मिल्क, डिड यू, हमारा सब्जेक्ट आ गया यू, ड्रिंक, वर्ब ड्रिंक, टुडे, आज की आ जाएगी टुडे। हाउ मच मिल्क यानी कितना दूध, डिड यू तुमने ड्रिंक पिया था, टुडे आज। ऐसे वाक्य में जिसमें हम कोई चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसमें हाउ मच आ जाएगा। एक ऐसा ही वाक्य हम बनाएंगे, अगला वाक्य जिसमें होगा, तुमने कितने रसगुल्ले खाए थे, यानी हम रसगुल्लों को काउंट कर सकते हैं, जिसमें काउंट कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे। उसने कितने रसगुल्ले खाए थे। तो कैसे बनाएंगे हम, हाउ मैनी, रसगुल्ला, रसगुल्लाज, डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड ही ईट, क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी रसगुल्लाज डिड ही ईट। वह कौन सी ट्रेन से गई थी।
तो कैसे बनाएंगे इसको हम, बाय, इसमें आएगा बाय का प्रयोग करेंगे हम, बाय विच ट्रेन डिड सी, वर्ब आ जाएगी भी गो, क्वेश्चन मार्क, बाय विच ट्रेन डिड सी गो। अंतिम वाक्य बनाएंगे हम, वह किस कक्षा में पढ़ती थी, वह किस कक्षा में पढ़ती थी। तो देखो कैसे बनेगा ये, इन विच, इसमें आ जाएगा इन विच, इन विच क्लास डिड शी स्टडी, क्वेश्चन मार्क, इन विच क्लास डिड सी स्टडी, वह कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, इन विच क्लास डिड सी स्टडी। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछना है, क्वारी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।